हूं आपका मेज़बान अयाज मोहर्रम मास्टर टीवी के अपने नए सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारा जो सेशंस हमारे होते हैं इनमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो मौज़ूआत होते हैं इन पर हम गुफ्तगू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी अपनी नोयत के एतबार से बड़ा मुनफरद है और बहुत ही रेलेवेंट है यूथ के हवाले से। और आज का जो मौजू है वो है यूथ एंड डिसिप्लिन। कितना ज़रूरी है डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में और कितना वाइटल रोल प्ले करता है हमारी पर्सनल प्रोफेशनल और हमारी जो है वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हम जाते हैं। आज की जो हम गुफ्तगू होगी हमारी वो प्रैक्टिकल गुफ्तगू होगी और उसमें हम उन पॉइंट्स पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में इस फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो डिसिप्लिन है उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सो आई एम लकी कि मेरे साथ आज जो मेरे गेस्ट हैं वन ऑफ माय फ्रेंड और वेरी गुड क्या कह सकते हैं प्रोफेशनल हैं, बहुत फोकस होकर उन्होंने अपनी लाइफ में जो अपनी अचीवमेंट्स हैं वो हासिल की हैं एंड इज़ वेरी गुड क्रिकेटर। और इसकी वजह ये है कि मैंने जब ये शेयर किया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। और स्पोर्ट्स आई थिंक राशिद जाके आगे खुद भी बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी डिसिप्लिन में, आपको डिसिप्लिन सिखाने में और अंडरस्टैंड करने में। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आई वुड लाइक टू वेलकम राशिद आमिर विद मी फ्रॉम यूएई। राशिद इस वक्त बहुत एक अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं और शुरू से ही उनका जो एक फोकस था, एक करियर रहा, उसमें उन्होंने इस डिसिप्लिन को किस तरह से अप्लाई किया अपनी लाइफ में और आज उनकी रूटीन से उनकी लाइफ से हम सीखेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट। सो राशिद, thank you so much and welcome to the program. Thank you Yas for having me on the show. अच्छा नाज़रीन, आपसे हम ये चाहेंगे कि आप हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा बने और हमारी इस गुफ्तगू में शामिल हो सके। बड़ा आसान तरीका है कि आप हमारे फेसबुक मास्टर टीवी के पेज पर जाएं और हमारी इस गुफ्तगू को लाइव आप देख सकते हैं। इसके साथ आप अपने क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं। पहले हिस्से में मैं राशिद से जो उसकी गुफ्तगू सुनेंगे, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवालात हैं आप लिख भी सकते हैं, अपने मैसेजेस छोड़ सकते हैं और हमारे जो फीडबैक है उस पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी वीडियो है, जो कन्वर्सेशन है, हमारी गुफ्तगू, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ ही जो है वो टाइम के बाद अपलोड हो जाएगी। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर मास्टर टीवी यूट्यूब पाकिस्तान पे जाकर आप मास्टर टीवी यूट्यूब सर्च करें, सब्सक्राइब करें एंड यू कैन गेट दिस वीडियो देयर और आप उसको सुन सकते हैं। सो राशिद, वंस अगेन जो टॉपिक है हमारा वो यूथ एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक यूथ की बड़ी तादाद है और एक नौजवानों से हम अक्सर शिकवा करते हैं कि जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, डिसिप्लिन नहीं है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी नजर में डिसिप्लिन है क्या? एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन अयाज। और डिसिप्लिन की कोई सेट डेफिनेशन नहीं है, मतलब इट कैन नॉट गो बाय द बुक। बट अगर हम बुकिश तरफ जाएं तो दिस इज अ लैटिन वर्ड कॉल्ड डिसिप्लस। फिर ये बाद में और मतलब लैंग्वेजेस में क्या जाता गया। इसका जो मायने है, मतलब अगर हम बुक की तरफ जाएं तो दैट्स train oneself to do something in a controlled and habitual way. अब अगर आते हैं मतलब प्रैक्टिकल वे में, तो डिसिप्लिन एक ऐसी पॉजिटिव ऐसी आदत है, मतलब वो पॉजिटिव होनी चाहिए डेफिनेटली, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दें। इसमें बहुत मतलब अगर हम डिसिप्लिन के टॉपिक को एक्सप्लोर करने जाएं तो इट्स अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बट अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में दें तो आप मतलब डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि आपको कोई सुबह उठाएगा नहीं, आप पैशनेट हो अपनी चीज को करने के लिए एंड यू मूव टू अ डायरेक्शन। तो discipline in terms of very simple words, it's something which you should not be forced to do, and if you do should bring you positive results. uh, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके प्रोग्रेशन में हो सकते हैं। इट कैन बी योर पर्सनल लाइफ, इट कैन बी योर सोशल लाइफ, मतलब द वे यू आर टारगेटिंग द डिसिप्लिन फैक्टर्स। तो इट कैन रियली अफेक्ट, दैट्स द you can say minute definition we can go through. मैं अपना साथ माइक इसलिए म्यूट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इको का सिलसिला हो रहा है, तो मैं अपना माइक अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या हम जो अपने यंगस्टर्स को या हमारी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में, रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है? क्या हम डिसिप्लिन के मतलब भी समझते हैं या हमें सिर्फ डिसिप्लिन वो क्या कहते हैं
क्लासरूम में टीचर जो है वो बच्चे की आवाज ना आने को डिसिप्लिन समझते थे, वो कहते थे ये बड़ा डिसिप्लिन बच्चा है, या वो बच्चा जो आगे से बात नहीं करता, सवाल नहीं करता, वो डिसिप्लिन जो है वो कहलाता है। हम वाकई क्या डिसिप्लिन के मतलब को समझते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं। मतलब अगर मैं आपका सवाल का मुख्तसर जवाब दूं, जो कि मैं डिटेल में जाऊंगा, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं। उसका रीजन ये है कि हमें यही नहीं पता होता कि डिसिप्लिन क्या है। कई लोगों के लिए डिसिप्लिन सुबह उठना है, बट दैट्स नॉट इट। आप सुबह उठ के करेंगे क्या? डू यू हैव अ डायरेक्शन टू डू अबाउट, लाइक व्हाट आर यू गोना डू? आप सुबह उठ के क्या करना चाह रहे हैं? समथिंग शुड बेनिफिट यू। मतलब लेकिन डिसिप्लिन की जहां तक बात है, डिसिप्लिन एक एजुकेशन नहीं है। ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। इट्स समथिंग विच शुड कम फ्रॉम योर बैकग्राउंड एंड एज अ पर्सन। आज के दौर में, मतलब as me and you are sharing the same generation, जब हम लोग थे तो when we were 18 and above, we were put to let's say a direction, जहां हम लोगों को ये बताया जाता था कि this is wrong and this is right. But then when you say now generation, it's like 10-11 साल maximum, they know what is wrong, what is right. So doing the right thing is also a disciplinary fact, जो कि हमारी जनरेशन मिस करती है। नाउ कमिंग टू अ पार्ट वेयर स्कूल्स में पढ़ाया जाना, डिसिप्लिन स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, डिसिप्लिन आपके घर से आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, या लेट्स से if I don't say you this, friends, it makes an a very important part, जहाँ डिसिप्लिन में हम लोग अच्छी और बुरी आदत में डिसिप्लिन को देखते हैं। मैं अगर आप इसको मतलब फैक्टर्स में चला जाऊं, तो आई कैन टेल यू कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। जब आप ये इस चीज को देखें, तो फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल्स में हैं एंड एंड वन ऑफ योर क्लासमेट्स इज गुड, it's going to benefit you. But if it's not good, is entire different, तो आपको बेनिफिट कुछ नहीं होगा। तो यही फैक्टर्स हैं जो बेनिफिट करते हैं और फैक्टर्स जो बेनिफिट नहीं कर सकते। यही बात अगर मैं आपको वन लाइन बोलूं कंक्लूड करने के लिए, तो डिसिप्लिन कोई एजुकेशन नहीं है। ये आपको फॉर्मली नहीं मिलती, ये आपको इनफॉर्मली मिलती है, ये आपको डेवलप करनी पड़ती है। मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया था कि आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, बट आई नो कि सुबह की एक्सरसाइज मेरे लिए अच्छी है, इट कैन बेनिफिट मी, सो आई हैव टू गेट अप एंड वर्कआउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया था कि बेटा अगर रात में जल्दी सो गए तो उसका फायदा क्या है। उन्होंने ये तो बताया कि बेटा रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, बट लाइक क्वेश्चन इज के क्या होगा उससे। तो फायदा एक्सप्लोर करना भी एक डिसिप्लिन का एक फैक्ट है। इट्स सेल्फ अवेयरनेस। मैं हमेशा इसको इस तरह तोड़ता हूं कि डिसिप्लिन इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ ग्रोथ। if you're aware of what you're going to do, you're going to progress to something. But if you're not aware and if you don't have the vision or direction, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैं बहुत डिटेल में चला गया। यस, बिल्कुल सही आपने जैसे बात की। अब जो, क्योंकि मैंने जो देखा है यंगस्टर्स के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता है, उनका सबसे बड़ा देर आज की जो जनरेशन है ये बहुत टैलेंटेड है, जीनियस है, बहुत फास्ट हमसे ज्यादा सोचने में। लेकिन एक उनका प्रॉब्लम जो आता है, वो अक्सर इसका जिक्र भी करते हैं, कहते हैं ना डिसिप्लिन। यानी अगर आप उन्हें कहें कि आपने सारी रात जागना है, वो जाग लेंगे, बनिस्बत इससे कि आप उन्हें कहें कि उन्होंने सुबह उठना, जल्दी उठना है। ये होता है। और मैं खुद क्योंकि इससे फेस करता हूँ जो इस तरह का, जो क्योंकि आज के दौर में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बनिस्बत आज से 10 या 15 साल पहले की। तो जो ये यूथ है, ये पोटेंशियल भी है इनमें। और जो डायरेक्शन की बात की, सेल्फ अवेयरनेस की आपने बात की, ये कैसे आएगा? घरों से भी हमें नहीं मिल रहा, स्कूल शायद हमें वो उस तरह से एजुकेट नहीं कर पा रहे, या इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे। तो फिर तो ये आपकी अपनी खुद जो एफर्ट है वही आ जाती है। तो ये इसको कैसे जो है वो रियलाइज करवाया जा सकता है या इनकरेज किया जा सकता है? प्रोफेशनल लाइफ में जाकर अगर आप डिसिप्लिन सीखेंगे तो ग्रोथ कब होगी? एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन है यार। वेल, इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें जो लोग तालीम याफ्ता हैं और डिसिप्लिन हैं। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप तालीम याफ्ता हो और आप डिसिप्लिन हो। अच्छा, डिसिप्लिन कैसे पहचाना जाता है? कई लोग तालीम के साथ साथ वो मैनर्स रखते हैं जो उनको फायदा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि लोग फैमिली और वर्क में वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं, कई लोग नहीं रख पाते।
ये भी एक डिसिप्लिन का टर्म आती है, इसको सोशल डिसिप्लिन में गिना जाता है। मतलब आप सोशली कितने डिसिप्लिन हैं, आप अपने काम को लेके और अपनी फैमिली को लेके किस तरह देखते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द या आपके चर्चेस में या आपके स्कूल कॉलेजेस में कोई ऐसा बंदा जो आपको पता है कि वो डिसिप्लिन्ड है, मतलब फॉर एग्जांपल वो फॉलो कर रहा है टीचिंग्स जो उसको आती हैं या उसको बेनिफिट करती हैं और आप उसकी प्रोग्रेशन देख पाते हैं, व्हाई नॉट अप्रोच हिम और हर। मतलब इट्स नथिंग बैड टू लर्न फ्रॉम समवन। द प्रॉब्लम हियर आज की जनरेशन में कि हमारे यहाँ 11 से जो ऑनवर्ड्स बच्चे हैं, दे थिंक दे हैव लर्नड एवरीथिंग and the media or the social channels put them through to tell them that they are the best। ऐसा होता नहीं है। when I get into interviews और मैं इस पोजीशन पे आके किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, तो बच्चे वो बोलते हैं जो उनको बोलना नहीं चाहिए। इसका मतलब उन्होंने वो सीखा ही नहीं जो उनको सीखना चाहिए था। तो इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन में जाएं, तो ऐसे लोग आपको बेनिफिट कर सकते हैं जो डिसिप्लिन है। बुक्स आपको बेनिफिट कर सकती हैं, मतलब रीडिंग इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। आप रीडर बने, जरूरी नहीं कि आप एक बुक 3 दिन में खत्म करें। यू कैन रीड 1 पेज अ डे, 2 पेज अ डे, बट रीड समथिंग विच मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। नॉट ओनली कि आप, अगर आपका इंटरेस्ट फिक्शन में है, विच इज वेरी गुड, होना चाहिए, पीपल हैव हॉबीज, लेट्स डू इट, बट देन व्हाट हैव यू लर्न। अगर आप उस पे सीखते नहीं हैं, देन यू नॉट गोना बी डिसिप्लिन्ड। उसके साथ साथ आप उन आदतों को अपनाएं जो क्रॉस बॉर्डर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जापानीज कल्चर को देखें तो दे आर वेरी वेल नोन टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब उनके यहाँ, आई वॉज गोइंग थ्रू अ स्टडी जहां प्राइमरी तक बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो डिसिप्लिन सीखते हैं कि चीजें कैसे रखनी है, वॉशरूम कैसे साफ होने हैं, टेबल कैसे लगनी है। This all are factors which you're going to play a very important part when you grow up। मतलब आप किसी बड़ी मीटिंग में बैठते हैं और आप यंगस्टर हैं और आपको पता नहीं कि आपने अपनी प्लेट कैसे मैनेज करनी है, देन इट्स अ सीरियस कंसर्न। तो आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया से प्रेफर करती है सीखना, बट क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ है, वो वहां कंफ्यूज होते हैं। एंड दे डोंट शुड बी एंड दे शुड नॉट बी ब्लेम्ड। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। मैं मतलब अगर इसको कहूं कि हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, हम उन्हें डायरेक्शन कभी दी ही नहीं। तो ऐसे लोग जो कि मतलब सीनियर्स हैं, people like us, you, or anyone who has gone through this, we should guide them. But to guide them, people have to come to us and ask like, how can we help them? मगर अगर हमसे कोई आके मदद पूछेगा नहीं, we will not know how to help them। So the platform is there, your channel is there, I see you working 24/7, you do some amazing stuff, but then and you provide certain topics and platform to youngsters। but क्या आपके पास youngsters आते हैं? मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अगर यंगस्टर्स आपके पास नहीं आ रहे, दैट मीन्स दे आर मिसिंग द लर्निंग पार्ट। मेरे पास यंगस्टर आते हैं बहुत कम। आई ओनली गो टू विजिट सम फैमिलीज, कोई फ्रेंड्स, उस पर मुझसे कोई चीज पूछी जाती है, मैं बता देता हूँ। लेकिन क्या हमारे पास हमारी कम्युनिटी के लोग आते हैं सीखने के लिए? आई सी इट वेरी रेयरली। पीपल कंसिडर सोशल मीडिया अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, which it is, I am not disagreeing with it, but then when it comes to discipline, it has to be a role model wise। मतलब आप किसी शख्स को देखें जिसने प्रोग्रेशन की है from an early age in a disciplined way, उसकी डायरेक्शन क्लियर थी, ही वॉज फोकस्ड ऑफ व्हाट टू अचीव, देन आप उस पर काउंट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन ही हैज टू बी गुड। ये ना हो प्रोफेशनली एक बंदा आपको बहुत साउंड नजर आ रहा है, ही इज डूइंग गुड, एंड पर्सनली ही इज नॉट गुड, देन अवॉइड इट। मतलब मेरा यही एडवाइस होगी यंगस्टर्स को कि डू नॉट गो, बिकॉज जब आप बड़ी चीजें सीखते हैं फिर आप उनके साथ पर्सनल भी सीखते हैं। बहुत जबरदस्त आपने किया। और यहाँ पर मियां महमूद ने कहा है कि गुड क्वेश्चन, और फिर साथ उन्होंने आपके जो कमेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने सेकंड किया है कि रीडिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर लर्निंग। बिल्कुल सही। और जैसे आपने डिसिप्लिन की बात की, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जो आपने यूथ की भी बात की, मैं थोड़ा सा उसको यू करूंगा कि नौजवान चाहते हैं हर कामयाब शख्स की तरह बनना चाहते हैं, और उनको अच्छा लगता है कि जी फलां शख्स कामयाब है। लेकिन जो एक मिसिंग लिंक है अनफॉर्चुनेटली, वो जो सोशल मीडिया की वजह से कर रहा है, वो हार्ड वर्क और पीछे एक लंबा सफर है आप तय करके आते हैं, और जो डिसिप्लिन है, जो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, जिसका आदतों का आपने जिक्र किया। मैं दो चीजें यहाँ पे जो है वो हाईलाइट करना चाहूंगा। एक, हम जब इससे पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे विराट कोहली की, इस वक्त अगर वो वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है, तो उसका एक इंटरव्यू वो कहता है कि मैंने
अपनी जिंदगी में चावल नहीं खाए। यानी कि एक पंजाबी होना और एक उस तरह से कितना डिसिप्लिन। और इससे बढ़कर आप लता मंगेशकर की मिसाल ले लें, उसका कहना है कि मैंने आज तक फ्रिज का पानी नहीं पिया, यानी मटके का पानी पीती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज जो है वो ठंडा, जब आप पानी पीते हैं तो बहुत सारे। इस तरह से हम जितने भी कामयाब इंसान देखिए, उनकी जिंदगी में एक चीज कॉमन है, वो किसी भी कल्चर से हैं, किसी भी प्रोफेशन से हैं, किसी भी एज ग्रुप से हैं, दैट इज डिसिप्लिन। कि वो जो अपना उन्होंने काम करना होता है वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो आपने कहा कि ये आदतों का जिक्र किया, कि हम पहले 24-25 साल बच्चों की आदतें बिगाड़ते और फिर उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी करके तो ये ठीक हो जाएगा। और आजकल एक बड़ा वो कोटेशन भी चल रहा है फेसबुक पे कि अपने बच्चों की, लड़कों की आदतें खराब करके ये तवक्को ना करें कि एक लड़की जो है वो उसकी आदतें सही करेगी। तो इस ये होता है। अच्छा, मैं आपसे Ayaz, ये पूछना चाहूंगा। I'll give you one example here. सही। I learned cooking and cleaning home from the age of 10. मतलब ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था कि मुझे सीखनी पड़े, बट आई वॉज टॉट बाय माई फैमिली कि आपको आगे जाके अगर करना पड़े तो आपको शर्मिंदगी या आपको डिपेंडेंट नहीं होना। एंड इट हेल्प मी, इट हेल्प मी ग्रेट टाइम। मैं जब गल्फ में आया, आई वॉज सिंगल फॉर 5 years. आई आई न्यू हाउ टू कुक, आई न्यू हाउ टू वॉश माई क्लोथ्स, लॉन्ड्री, सब चीजें। तो इट बेनिफिटेड मी, राइट? क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे डाला गया। बट वो एक डिसिप्लिन फैक्टर था, वो एजुकेशनल नहीं था। वो कोई बुक नहीं मुझे पढ़ाती कि आपने कब कैसे वॉश करना है या आपने दाल कैसे बनानी है। तो इट्स समटाइम्स कम फ्रॉम द फैमिली, बट इट समटाइम्स कम फ्रॉम यू इनसाइड। मतलब मुझे पता है कि अगर मेरे गोल्स कुछ और हैं तो क्या मैंने क्या क्या करना है। सबसे अच्छी चीज जो मैं लोगों को कह सकता हूं वो करें, करने के लिए वो लिस्ट डाउन करें। अगर आप लिखते नहीं हैं कि आपको करना क्या है, आपका माइंड विल नॉट केटर दैट। आई होप दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर। राशिद, मैं और ये जानना चाहूंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी आदतें हैं ऐसी जो आपको ऑन द ट्रैक रखती हैं, या आपके जो गोल्स होते हैं, आपका जो बड़ा टारगेट होता है, उसको आप किस तरह से अपनी डेली लाइफ के साथ अलाइन करते हैं कि जो वो आपको डिसिप्लिन रखती है। यानी कि जैसे कहते हैं कि इंसान के पास रीजन है, अगर जिसके पास वाई है वो हाउ ढूंढ लेगा। तो वो कौन से एलिमेंट हैं आप समझते हैं जो फ्रॉम योर पर्सनल और प्रैक्टिकल लाइफ, कि कौन सी ऐसी चीजें जिन्होंने आपको ऑन ट्रैक रखा, आपको फोकस रहना सिखाया, आपको डिसिप्लिन रहना सिखाया? वी नो कि बहुत आसान होता है मोटिवेशन हासिल करना कहीं से और मोटिवेट होके रहना, लेकिन उस चीज को कैरी ऑन करना, अपनी पर्सनल लाइफ में अपनाना, उन चीजों की आदतें अपनाना। जैसे मियां महमूद का भी वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने कमेंट लिखा है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं, नस्लों का पता देती हैं। बिल्कुल सही है कि आपकी डिसिप्लिन, आपकी आदतें, आपकी हैबिट आपके इंसानों को, वासिफ अली वासिफ का बड़ा अच्छा जुमला है कि आप आदतें बनाते हैं और आदतें आपको बना देती हैं। तो ये कितना जरूरी है? कौन कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और वो एक टाइम ऐसा होता है कि वो आपको इतना डिसिप्लिन रखती हैं कि आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पाते हैं? देयर आर 4 थिंग्स अयस। अब मैं वो सीक्रेट्स बताने लगा हूं जो मैंने भी फॉलो किए और मैंने लोगों को करते हुए भी देखा, और मैंने बहुत सिंपल पॉइंट्स में उनको लिखा हुआ है अपने सामने और अपने माइंड में भी। और यही मैं फॉलो कर रहा हूँ फ्रॉम द एज ऑफ 15, जब से मैंने मैट्रिक की है। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। बड़े फख्र के साथ मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब, सब चीजें अपने बलबूते पे हासिल की। एंड पीपल हु नो मी, दे रियली नो मी एज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं हार्ड वर्किंग सिचुएशंस पे कर रहा था। Let's go to those 4 points and I'll tell you one by one in detail how you're gonna go about it. The first thing, you have to set up clear limits and rules. आप अपने सामने अपने आप को क्लियर डायरेक्शन, लिमिट और उनके रूल्स दें। अगर आप उस पर क्लियर नहीं हैं, देन यूर मिसिंग द फाउंडेशन। एक बिल्डिंग जिसकी फाउंडेशन गलत डलती है या सही नहीं डलती या खराब है, वो एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो आपको सबसे पहले अपने आप को क्लियर रूल्स, लिमिट्स और डायरेक्शन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ये चारों पॉइंट्स एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अप्लाई करना था फॉर द पोजीशन ऑफ अ सुपरवाइजर।
जब मैं ऑपरेशंस में था, व्हेन आई वाज विद डीएचएल। तो मैंने ये सोचा कि भाई अब मुझे करना क्या है। सबसे पहले आई आई वांटेड टू गो टू अ पोजीशन। ये मेरा एक गोल था, ये मेरी एक लिमिट थी, ये मेरी एक डायरेक्शन भी थी। उसके बाद मुझे इसको करना क्या था। देयर आर सर्टेन रूल्स कि आपको जाना है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको सुपरवाइजर से मिलना है, आपको मैनेजर से मिलना है, आपको काम सीखना है। सो मैंने अपने 6 दिन, जो 6 दिन में काम करता था, आई यूज्ड टू वर्क 12 आवर्स। उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं उन 6 में से 2 दिन एक्स्ट्रा 2 घंटे अपने आप को दूंगा कि मैं जाऊं और मैं सीखूं। अब ऑब्वियसली अगर मैं 2 घंटे जा रहा हूं तो मुझे जाने में आने में भी एक एक घंटा लगेगा। ठीक है, तो मैंने 4 घंटे अपने आप को, लेट्स से 8 आवर्स अ वीक, अपने आप को एक्स्ट्रा दिए कि मैं वो चीज सीखूं। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे करना क्या है, मेरी लिमिट क्या है और मेरे रूल्स क्या है। रूल्स ये हैं कि मुझे वेनेसडे और फ्राइडे को जाके काम सीखना है। अगर मैं इस रूल से हट रहा हूं तो दैट मीन्स आई एम नॉट डिसिप्लिन। हाँ, एक्सेप्शंस आ सकती हैं अयाज, यू कैन गो हेयर एंड देयर, इमरजेंसीज आती हैं, बट देन यू हैव टू कवर इट अप। हाउ यू कवर इट अप? आप हफ्ते को चले जाएं, आप इतवार को चले जाएं, बट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। यू कैन नॉट अचीव समथिंग अनलेस until you're soft on yourself. दूसरी चीज, be clear and blunt to yourself and to others when it comes to your progression. आप लोगों को बताएं आप ये चाहते हैं, और आप ये भी उन्हें बताएं कि मैं ये करना चाहता हूं, इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। कोई इधर उधर रनिंग बिहाइंड द बुशेस वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। People and professional in every industry like and love those kind of professionals जो कि clear और blunt होते हैं when it comes to their progression, their self awareness, their discipline and their work. तीसरी चीज, discuss and assign responsibilities. अब डिस्कस, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, मुझे याद है, एक बहुत अच्छे मेरे मेंटोर रहे हैं, अभी भी हैं, खुदा उन्हें बहुत तरक्की दे। हिज नेम इज सर एल्बर्ट। I have other colleagues which are equally responsible for my progression, and Clifford Lucas. These both two are really, really close to me, and I really adore them a lot. मैं जब कोई चीज करने लगता था, मैं इनसे डिस्कस करता था कि मैं ये चाहता हूं करना, ये मैंने डिफाइन किया है। Now the great help was these two people are already very well established. They are self disciplined, self aware, socially disciplined भी हैं। तो वो आपको बताएंगे कि जी आप ये कर सकते हैं और आपने ये करना है आगे बढ़ने के लिए। फिर मैंने असाइन किया अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने पेपर पे लिस्ट डाउन किया कि मैंने क्या क्या चीजों के बारे में रिस्पॉन्सिबल होना है। कई चीजें मेरी बाउंड्री से बाहर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रिव्यू मैं खुद नहीं कर सकता, तो मैं जाऊंगा किसी उस बंदे के पास जिसके लिए मैं काम सीख रहा हूं, वो मेरा रिव्यू करे। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरा रिव्यू करें, आप देखें कि मुझ में क्या चेंज आया है, क्या मैंने सीखा, क्या इन 2 हफ्तों 3 हफ्तों में मैंने जाके सीखा है। मैं एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ सुपरवाइजर वाली। यू कैन टेक मल्टीपल एग्जाम्पल्स। चौथा एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ रिव्यू। आप उन सब चीजों को सबसे पहले कैलेंडर में डालें कि जी मुझे 6 महीने लगेंगे इस चीज को अचीव करने में, एंड रिव्यू इट विथ रेगुलर इंटरवल्स। फॉर एग्जाम्पल 45 days। मैं अपने साथ आज भी ये करता हूं कि मैं अगर कोई चीज शुरू करता हूं, आई रिव्यू इट एवरी 15 days, फर्स्ट 2 times, एंड देन आई रेज इट टू 45। मतलब 15 दिन बाद आई थिंक एंड कम टू माई सेल्फ, राइट ऑन अ पेपर कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मिस किया, एंड देन देयर शुड बी अ रिवॉर्ड एंड पनिश पॉलिसी फॉर योर सेल्फ। अगर आपने अचीव किया है, गिफ्ट समथिंग टू योरसेल्फ। गिफ्ट योरसेल्फ अ वॉच, अ पेयर ऑफ शूज, अ नाइस हेयर कट, अ मसाज, समथिंग। कुछ ना कुछ आप अपने आप को रिवॉर्ड करें। बट इफ यू डोंट फॉलो इट, पनिश योरसेल्फ एज वेल। टेल योरसेल्फ कि अगर मैंने अचीव नहीं किया तो मैं अपने आप को पनिश इस तरह करूंगा दैट आई विल वर्क 2 hours मोर, आई विल हिट द जिम 2 hours मोर, मैं रनिंग 1 घंटा ज्यादा करूंगा, मुझे अपनी डाइट को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बट इन अ प्रोग्रेसिव वे, मतलब पॉजिटिव वे में अपने आप को पनिश करेंगे। ये नहीं कि आपने ज्यादा सोना है। दैट्स नॉट डिसिप्लिन, दैट्स इररिलेवेंट हैबिट्स। सो अगर आप आपको पनिश भी करना चाह रहे हैं तो इन अ वेरी पॉजिटिव वे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपने पनिश करना है, write some review about your friend. Tell him कि you're honest about him, which you are holding because of your egoistic issues. बहुत चीजें होती हैं। तो 4 चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डायरेक्शन, लिमिट्स एंड रूल्स क्लियर होने चाहिए टू योर सेल्फ। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, यू कैन नॉट डेवलप योर सेल्फ एट ऑल, एंड दैट्स एन एंड। मतलब अगर आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है तो अपने आप से पहले सच्चा आपको होना पड़ेगा। दूसरी चीज, बी क्लियर एंड ब्लंट। आप उन लोगों से जिनको आप ये बता रहे हैं आप ये करना चाहते हैं, वन लाइन इज वेरी इनफ।
I want to be a supervisor and I want in this time. Tell me what to do. Very simple. ठीक है. तीसरी चीज आप डिस्कस करें एंड असाइन करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज. डिस्कस करें उन अपने मेंटोर्स से, उन दोस्तों से, उन अहबाब से जिनको आप समझते हैं कि आपसे सच्चे हैं, आपके लिए खुश होते हैं जब आगे बढ़ते हैं. You discuss with them and they will nourish you. फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें अपने साथ और उन लोगों पे जिनके साथ आप बिजनेस टॉक में हैं या डेवलप होना है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैनेजर एक सुपरवाइजर के लिए जाना है और एक नया मैनेजर मुझे पता है मेरे लिए आएगा, तो मैं उस मैनेजर के पास जाके बोलूंगा कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, ये मेहनत मैं अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे रिव्यू भी करें. चौथी चीज, रिव्यू योरसेल्फ. इंटरवल्स पे चले जाएं. आप ऐसा ना करें कि आपने साल में अचीव करना है एंड यू रिव्यूइंग योरसेल्फ ऑन 11th month and 15 days. No, it's a very bad habit. Put yourself in a review tab. 15 दिन, 15 दिन, 30 days, 30 days, 45 days. And then you have to come up to a process where you should punish or reward yourself. I am 99% sure if someone follows this, 99% they're going to reward themselves. क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा. राशिद, बहुत ही उम्दे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. 99% की जब आपने बात की है, तो मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था जो कि डिसिप्लिन पे थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि 99% वो लोग जो कोई भी मोटिवेशन सेशन लेते हैं, मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन की कोई बात सुनते हैं, उसके बाद जो उनकी मोटिवेशन है वो खत्म हो जाती है. जस्ट आपकी मोटिवेशन 1% आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और 99% जो है वो डिसिप्लिन है. इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग जो है वो कामयाब होते हैं. राशिद, मैं चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद वो लो मिडिल, अपना क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनकी एजुकेशन अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं हुई, उनको अच्छा बोलना नहीं आता, उनके कोई अच्छे मेंटोर नहीं, अच्छे दोस्त नहीं है, इस तरह की अच्छी गैदरिंग्स नहीं आती. आई वुड लाइक कि आप अपनी लाइफ से वो चीजें बताएं कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो वो आदतें अपनानी हैं, वो डिसिप्लिन अपनाने हैं, वो असूल अपनाने हैं जिन पर कोई भी शख्स अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है. नो मैटर किस एज में है, नो मैटर कहाँ से उसका ताल्लुक है, किस इस वक्त वो कंडीशन में है, अगर वो इन आदतों को अपनाता है जो आपने पहले भी जिक्र की हैं, तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है. मकसद सिर्फ ये है, या चैलेंज उसके सामने ये है कि उसने इन आदतों को अपनाना कैसे है, और वो कौन सी आदत जिन पर खास उसको फोकस करना है. I'll break your question into, let's say, two parts. The first is कि अप्रोच कैसे किया जाए, ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं लोगों के पास एजुकेशनल वाइज एंड बैकग्राउंड नहीं है. फाइन, नो प्रॉब्लम. आप सोशली एक्टिव हों. अब मैं सोशली एक्टिव होने का ये नहीं कह रहा कि यू गो टू फेसबुक, यू सर्च सम गुड बॉय और गर्ल एंड यू सेंड अ फ्रेंड. नो नो, सॉरी. आई वांट कि आप उन लोगों को ढूंढें अपनी फ्रेंड लिस्ट में से, भाई, जो आपको नजर आता है सक्सेसफुल हो रहे हैं. एंड देन यू हैव टू रिमूव द जेलसी फैक्टर. The problem with our generation is, at the moment, is we are jealous. मैं ये बड़ा क्लियर ब्लंट बोलता हूं कि हम लोग खुश नहीं होते कोई तरक्की करता है. अगर आप खुश नहीं होते, वो बंदा तरक्की करता जा रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा, आज जा तो आप ही कर रहा है. सो यू हैव टू लेट इट गो. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिब्लिकल नॉलेज हमें ये कहती है, इंस्ट्रक्शंस एंड यू कैन से तालीम हमें ये कहती है कि हम उनके लिए खुश हों जो तरक्की करें. तो आप उन लोगों के पास जाएं, talk with them and don't expect them कि वो आपको हर वक्त वेलकम करेंगे. They have limits because they're very well disciplined. They might not have time for you right away, but that does not mean कि वो नेगेटिव हैं या वो जो है इगोइस्टिक हैं. आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अयाज परसेप्शन का. हमारे यहाँ परसेप्शन बहुत गलत चीज है. हम ये परसीव करके जा रहे होते हैं कि ये शख्स तो मुझे कुछ बताएगा ही नहीं, लेकिन हम फिर भी पूछ लेते हैं, हाय हाउ आर यू, can I talk to you? And I was like, fine, you can, but I am busy at the moment. Can we have the call? अब मैं आपको बता रहा हूँ लाइव एग्जांपल. Can we have the call on Saturday? और सैटरडे को मैं वेट कर रहा हूँ. राशिद, मैं सॉरी आपकी बात काटना चाहूंगा, क्योंकि वी नो कि हम जब इस प्रोग्राम के लिए गुफ्तगू कर रहे थे, तो वी नो कि हम किसी वक्त भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमने एक टाइम के साथ कि इस वक्त पर हमें कॉल करनी है. ये चीजें मुझे पता है कि आप भी मसरूफ हैं, मेरी भी मसरूफियात है.
सिर्फ अपने व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि कोई भी शख्स जो है वो इंटरनेट का या जो जो आपने बात कही है कि सोशली अवेलेबल होने का सोशल मीडिया पे हरगिज मतलब नहीं है। और मुझे बहुत सारे लोग बहुत लेट मैसेज करके भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं ऑनलाइन हूं तो मैं उनको फौरन रिप्लाई करूंगा। भाई मे बी कि जैसे अभी हम ऑनलाइन है बट यू डोंट नो कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया। मुझे बड़ा अच्छा याद है, कल ही मैंने शायद शेयर किया था जॉन सी मैक्सवेल का हाउ यू व्यू पीपल, हाउ यू व्यू थिंग्स, हाउ वी डू थिंग्स। तो ये जो हमारा व्यू पॉइंट है चीजों के बारे में वो बहुत बहुत ही वैलिड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अयाज, मैं मतलब I'm not proud to say this, but I have to turn down people at times, you know, especially आप अगर मुझे रीच कर रहे हैं लेट एट नाइट और मेरे ऑफ डेज में, जहां मैं, क्योंकि अब डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मेरी सोशली लाइफ बैलेंस्ड है, मुझे वो बैलेंस मेंटेन करना है। आई वर्क 5 डेज, आप उन 5 दिन में मेरे पास आए, मोर देन हैप्पी टू वेलकम एंड मोर देन हैप्पी टू हेल्प। बट देन आप ये भी सोचें कि आपको वो टाइम एग्री करना है। अब यहाँ पे आता है प्रॉब्लम, हमारी यूथ, स्पेशली मैं यूथ को कैटेगराइज कर रहा हूँ, जब वो कहते हैं कि मैंने इस बंदे को रीच किया, एक दफा रीच किया, ये नहीं मिला, क्या आपने फॉलो अप किया? क्योंकि जरूरत आपको है, उसको नहीं है। वो बंदा वेल सेटल्ड है, ठीक है, आपने क्या फॉलो अप किया? हाँ, मैंने उसको जो ना एक मैसेज ड्रॉप किया था, उनका रिप्लाई जो है वो आया था कि विल टॉक। ओके, आपने उससे आगे बात की। द प्रॉब्लम हियर इज वी डोंट वांट। अगर हम चाहते हैं तो मुझे याद है, मेरे से बहुत लोग इस टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में प्रोफेशनली साउंड हूं, पूछते हैं आके, और मैं बताता हूं। मतलब मैंने फ्री ट्रेनिंग्स भी कराई हैं डेंजरस गुड्स पे, और गैर जो हैं वो उससे मुस्तफीद होते हैं। लेकिन बात ये, क्या मेरा अपना कोई आया? नहीं। अब मैं क्या अपने ढूंढूं? हरगिज नहीं, ये मेरा काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं डेवलप होना, आप चाहते हैं डिसिप्लिन होना, और आपको पता है कि अयाज मॉरिस एक बहुत डिसिप्लिन शख्स है, व्हाई नॉट गो टू हिम? Go to him, talk to him, tell him that you are facing this challenge, how can I improve? और मैं कर लूंगा। लेकिन आई हैव टू बी ऑनेस्ट, वही पहली लाइन आ जाती है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन योर लिमिट्स एंड रूल्स। अगर आप अपने आप को, मतलब मैं कहूं कि यार मैं सुबह सुबह उठता हूं और मैं उठता ही नहीं हूं, आई एम लाइंग टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स। राशिद, हम अपने टॉपिक को क्लोज करने की तरफ जाएंगे। 32 मिनट्स हो चुके हैं, वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। और मुझे आइडिया था कि हम जो हमारी जो गुफ्तगू है बहुत अच्छी रहेगी। और अगेन जिस चीज़ का शुरू में आपने जिक्र किया कि हम सबका ये मकसद है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जो ज़िंदगी से हमने चीज़ें सीखी हैं या जो हम स्ट्रगल करके इस आज स्टेज पे पहुंचे हैं, हम दूसरों की हेल्प आउट कर सके। और ये जो वीडियो सेशंस होते हैं, हमारे जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं, ये इनका मकसद ये होता है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल को किसी ऐसे वक्त पर जब उसको हमारी ज़रूरत है, हम नहीं उस तक रीच कर सके, तो ये सारी गुफ्तगू, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंटरनेट पर अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम, बहुत सारे लोग एक सिंगल क्वेश्चन करके वो चाहते हैं कि हम उसके लिए वीडियो बनाएं, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा एफर्ट करनी पड़ती है और बहुत सारे और काम भी होते हैं। तो अगेन मैं चाहूंगा कि वो लोग जो हमारी कन्वर्सेशन को अभी तक नहीं सुन सके, व्हाट इज योर कोर मैसेज? हमारी सारी गुफ्तगू ही बड़ी, आई थिंक वो बड़ी रेलेवेंट थी, लेकिन क्या टेक अवे होगा उनके लिए कि वो अपनी जिंदगी में इन चीजों को अपना सकें और व्हाट व्हेन एवर दे आर लिसनिंग आर दिस कन्वर्सेशन, उनको फायदा हो और अपनी जिंदगी में वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं और वो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। I can only conclude in a very short span of message, you can say, is के आप वो चीज लाजिम करें जो आपको फायदा दे सकती है, नॉट ओनली इन द शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्ग रन, एंड इट्स पेनफुल। याद रखिए, जब आप डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं, कोई भी, मेरा ये मैसेज सबके लिए है, टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग एंड हु विल लिसन इन द फ्यूचर, कि आप जब फ्यूचर की तरफ जाते हैं और आप डिसिप्लिन होना शुरू करते हैं, इट इज पेनफुल, इट इज नेवर इजी, बट देन इट्स गोना पे यू बैक। डोंट बी इम्पेशेंट, हैव पेशेंस। मैंने एक टाइपिंग कोर्स मैट्रिक में किया था, जिसकी वजह से मुझे डीएचएल में वो जॉब मिली, इवन दो आई वाज अ मास्टर्स, बट दैट्स फाइन। मतलब मेरी एजुकेशन और मेरे डिसिप्लिन में बहुत फर्क है। इसीलिए एजुकेशन आपको गारंटी नहीं करती कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, इट ऑलवेज, बट डिसिप्लिन आपको गारंटी कर सकता है अ वेल प्रोग्रेस्ड
and well mannered life, you can say. मैं ये चीज पे कंक्लूड करूंगा कि टू ऑल द पीपल, ऑल द यूथ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना, तो right at your doorstep you have to start by yourself. If you cannot, then I'm sorry, you will not progress. But if you want to progress, simple चीजें, अगर आपको पता है कि आपको सुबह उठने जल्दी से आप टाइम पे ऑफिस पहुंचेंगे, be there at 8:45 if your time is 9. Give yourself 15 minutes, have a coffee, think about the day, write down the things you want to learn. It's just not कि आपने सीट पे बैठे काम किया घर चले गए. But what have you learned? You have learned nothing. Learn something. Learn to respect someone. आप सीखें आपने अपने पियून से कैसे बात करनी है, आप सीखें आपने अपने कोलीग को आज कैसे रिस्पेक्ट देनी है, हाउ टू कॉम्प्लीमेंट हिम और हर. बट दैट्स डिसिप्लिन. अगर आप सिर्फ सुबह उठे और आपने मुंह हाथ धोया, नहा धो के आप ऑफिस चले गए, that's not something which gonna give you a progression. The progression will give you if you have a learning attitude. अगर आप में learning attitude नहीं है, I'm sorry, you're not gonna grow. थैंक यू सो मच राशिद फॉर वंडरफुल कन्वर्सेशन एंड बहुत ही अच्छी गुफ्तगू के लिए. आई होप कि जो हमारा मकसद था, जो हम चाह रहे थे कन्वे करना मैसेज, वो हमारी इस वीडियो के जरिए हो चुका है. और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर. और अगेन हम कुछ इस तरह के टॉपिक जो है वो उनको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. और मकसद अगेन हमारा यही है कि व्हाट वी कैन गिव टू आवर कम्युनिटी, टू आवर सोसाइटी, टू आवर यूथ, वी आर ऑलवेज देयर. लेकिन अगर जो है लोग हम तक अप्रोच करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यस दे कैन अप्रोच और दे कैन रीच आउट टू राशिद एज वेल. और वो अपने इन वीडियोस के नीचे कमेंट्स पे भी फ्यूचर के जो टॉपिक्स हैं हमारे, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं. दे कैन सेंड देयर टॉपिक्स और देयर क्वेश्चन एज वेल कि हम ये क्वेश्चन जो है वो आप हमारे हमसे पूछें. तो डेफिनेटली हम जरूर इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करेंगे, टॉपिक भी करेंगे, और डिफरेंट लोगों के साथ भी इस तरह के मौज़ूआत पर बात की जा सकेंगे. अगेन हमारा पर्पस ये है कि हम चाहते हैं कि आप पर्सनली प्रोफेशनली ग्रो करेंगे. जब आप ग्रो करेंगे, आपकी फैमिली ग्रो करेगी, और डेफिनेटली आपकी फैमिली ग्रो करती है तो सोसाइटी में आपकी कम्युनिटी ग्रो करती है. और सोसाइटी में जब आप बढ़ते हैं आगे, ओवरऑल कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. और यकीन माने हर गुफ्तगू, हर सेशंस का करने का मकसद ये होता है कि हमारी ये जो गुफ्तगू है, हमारी ये जो एफर्ट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर इम्पैक्ट करेगी. और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज मैं राशिद के थैंक यू के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा. राशिद, वंस अगेन थैंक यू सो मच. और आज की ये जो सारी गुफ्तगू थी, इसका जो क्या कहें हम कोर लेसन यही है कि अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन अपनाएं, ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों से अटैच हो जाएं, अपनी आदतें, अपना नेटवर्क ऐसा बना लें कि लोग आपको इंस्पायर करें, आपकी हेल्प करें कि आप एक अच्छे और बेहतर इंसान बन सके, अपनी और अपनी जिंदगी, अपने खानदान की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया Welcome. आपका. Thank you for having me.